बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 21। राधिका और पार्वती दोनों हवेली के कमरे में बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी कि उस कमरे में किशन सिंह दाखिल हुआ। उसे देखते ही बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए राधिका अपनी जगह पर उठते हुए कहने लगी, भाई मैं बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए कि एक इंतहाई अहम मौजू से मुतालिक मैं आपसे तफसील जानना चाहती थी। किशन सिंह आगे बढ़कर सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। राधिका भी बैठ गई। फिर किशन सिंह कहने लगा, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो मेरी बहन, मैं भी तुम्हारे लिए 2 अच्छी खबरें लेकर आया हूँ। राधिका की आंखों में चमक और खुशी पैदा हुई। फिर कहने लगी, भाई अगर तुम्हारे पास अच्छी खबरें हैं तो कहो, ताकि मैं भी उन अच्छी खबरों की खुशी से मुस्तफीद हो सकूं। जवाब में किशन सिंह कहने लगा, नहीं ऐसे नहीं, अगर मैंने वो अच्छी खबरें पहले कह दी और उसके बाद जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो उस मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गई तो फिर उन अच्छी खबरों की खुशी मांद पड़ जाएगी। लिहाजा पहले तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो। किशन सिंह के उन अल्फाज के जवाब में अपने खूबसूरत होंठों पर राधिका ने जबान फेरी। फिर कहने लगी, भाई मुझे थोड़ी देर पहले अम्मा ने बताया है कि गुज़िश्ता शब मुसलमानों का लश्कर अपने सालार शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में यहाँ से चला गया था। अम्मा भी किसी से सुनकर आई है। यह खबर सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि अगर मुसलमानों का लश्कर इस तरह हमारे हाथ से कहीं और चला जाता है और हमसे इंतकाम लेने के लिए मरहट्टे इन इलाकों पर हमलावर हुए तो हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधिका के उस इस्तफसार पर किशन सिंह मुस्कुराया। फिर कहने लगा, मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल औरंगजेब आलमगीर ने अपने लश्करियों के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर मुतय्यन कर रखे हैं। जगह जगह उन लश्करियों ने पड़ाव कर रखे हैं ताकि मरहट्टे इधर उधर हमलावर होकर जो लूट मार का बाजार गर्म करते हैं उनकी उस शिकस्त और रेख्त को रोका जाए। मीर मोहतरम ने शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में एक लश्कर यहाँ मुतय्यन किया है। उसके मुतय्यन किए जाने का भी मकसद यही है कि अगर इन इलाकों में मरहट्टे तबाही और बर्बादी का खेल खेलना चाहे तो उन्हें ऐसा ना करने दिया जाए। जो तुम गुज़िश्ता शब से मुतालिक पूछ रही हो तो वो कोई बड़ा हादसा या बड़ी बात ना थी। दरअसल मुसलमानों के लश्कर के सालार शहाबुद्दीन ने मीर मोहतरम के कहने पर इन इलाकों के अतराफ में अपने मुखबिर और अपने तिलायागर फैला रखे हैं जो मरहटों से मुतालिक इतलात फराहम करते रहते हैं। गुज़िश्ता दिन शहाबुद्दीन को इतला मिली थी कि मरहटों का एक लश्कर हमलावर होने और लूट मार करने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहा है। ये खबर सुनते ही गुज़िश्ता शब शहाबुद्दीन सिर्फ अपने आधे हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया। आधा हिस्सा उसने पड़ाव ही में रखा, आधा हिस्सा लेकर वो मरहटों की तरफ गया। रात की तारीकी में मरहटों पर हमलावर हुआ, उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और बाकी को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। रातों रात ये कार्रवाई करने के बाद शहाबुद्दीन वापस अपने पड़ाव में आ गया था। मेरी बहन, इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। शहाबुद्दीन पूरा लश्कर लेकर यहाँ से तो नहीं चला गया, आधा लश्कर पड़ाव ही में था। उसने अपनी कार्रवाई की और फिर तुम ये भी देखती हो कि सिर्फ हमारी हवेली नहीं बल्कि इर्द गिर्द जो दूसरी बस्तियां हैं वहां भी मुसल्ला मुसलमान हर हिफाजत की खातिर सरगर्दा रहते हैं। किशन सिंह के खामोश होने पर राधिका ने किसी कदर मुतमईन अंदाज में कहना शुरू किया, अगर शहाबुद्दीन सिर्फ आधे लश्कर के साथ मराठों के खिलाफ हरकत में आने के लिए यहाँ से गया था तो फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं। बाकी अगर आधा लश्कर यहाँ था तो यहाँ के लोगों की हिफाजत और तशफ़ी के लिए इतना लश्कर ही काफी है। बहरहाल भाई, आपने जो मुझे जवाब दिया है उससे तो मैं मुतमईन हो गई हूँ। अब आप जो 2 खबरें लेकर आए हैं वो कहें ताकि हम भी उनसे मुस्तफीद हों। किशन सिंह थोड़ी देर तक मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखता रहा, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी बहन, मेरे पास जो पहली खबर है वो तो ओगर खान से मुतालिक है। ओगर खान का नाम सुनकर राधिका बुरी तरह चौंकी थी। इंतहाई फिक्रमंदी और परेशानी से वो किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ ओगर खान को। राधिका की उस हालत पर किशन सिंह खुद चौंक उठा था। लम्हा भर के लिए उसने अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, उस बेचारे को क्या होना है, वो हमारा मोहसिन है, हमारा मुरब्बी है। मैं तो हर वक्त उसकी सलामती और उसकी दराजी उम्र का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। किशन सिंह के उन अल्फाज के जवाब में राधिका कहने लगी, मेरे भाई, सिर्फ तुम ही नहीं और बहुत से लोग भी ओगर खान की सलामती, उसकी खुशहाली और उसकी दराजी उम्र की ख्वाहिश और आरजू रखते हैं। उस मौके पर किशन सिंह चंद लम्हों तक गौर से राधिका की तरफ देखता रहा, फिर तंजिया से अंदाज में कहने लगा, यकीनन बहुत से आदमी ओगर खान को उसके किरदार की वजह से पसंद करते हैं और उसकी सलामती के ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन उन लोगों में मेरी बहन कम अज कम तुम शामिल नहीं हो। राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई ये तुम्हारी खाम ख्याली है।
उन लोगों में मैं शामिल हूँ और मैं ये भी कह सकती हूँ कि उनमें मैं सरे फहरिस्त हूँ, बल्कि मेरा नाम तुम्हारे नाम से भी पहले आना चाहिए। किशन सिंह फिर थोड़ी देर खामोश रहकर राधिका को घूरता रहा, फिर कहने लगा, मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहन के अंदर एक खासी बड़ी तब्दीली है कि वो एक अछूत की सलामती और दराजी उम्र की ख्वाहिश और आरजू भी रखती है। उस मौके पर खफगी के अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई इस मौजू पर तो बाद में भी गुफ्तगू हो सकती है, पहले ये तो बताओ कि औगर खान से मुतालिक तुम क्या खबर लेकर आए हो। किशन सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, औगर खान से मुतालिक खबर यह है कि बड़े तूफानी और जोरदार अंदाज में वो मरहट्टों के पेशवा शंभू जी पर हमलावर हुआ। उस वक्त शंभू जी और उसका दस्ते रास्त कवि की लाश एक जगह पड़ाव किए हुए थे कि औगर खान और एतकाद खान दोनों उन पर हमलावर हुए। मरहट्टों के लश्कर को उन्होंने काट कर रख दिया और शंभू जी और कवि की लाश को गिरफ्तार करके अहमदनगर की तरफ ले गए। यहां तक कहने के बाद किशन सिंह रुका, गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर पूछने लगा, क्या ये औगर खान से मुतालिक अच्छी खबर नहीं है? राधिका बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए और अपने लबों पर गहरी मुस्कुराहट बखेरते हुए कहने लगी, भाई ये अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह भी खुलकर मुस्कुरा दिया था। यहाँ तक कि राधिका ने फिर उसे मुखातिब किया, भाई अब दूसरी खबर कहो। किशन सिंह अचानक संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरी बहन दूसरी खबर भी अच्छी है, लेकिन इस खबर ने मुझे एक फिक्रमंदी और परेशानी में डालकर रख दिया है। मेरी बहन दूसरी खबर यह है कि रनमस्त खान इन इलाकों की तरफ आ रहा है। वो शहाबुद्दीन और उसके लश्करियों के लिए कुछ सामान ला रहा है और चंद दिन यहाँ कयाम भी करेगा। किशन सिंह मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए राधिका बोल उठी, कहने लगी, अगर रनमस्त भाई इधर आ रहा है तो फिर मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। पर मेरे भाई इस खबर की वजह से तुम्हें कौन सी परेशानी और फिक्रमंदी लाहिक है? पहले जैसी संजीदगी में किशन सिंह कहने लगा, मेरी बहन जब रनमस्त यहाँ आएगा तो मैं चाहूंगा कि वो चंद दिन के लिए हमारे साथ हमारी हवेली में कयाम भी करे। पर मेरे लिए मुसीबत यह है कि मैं उसे कैसे हवेली में ठहराऊंगा और कैसे उसकी खातिर और खिदमत करूंगा। जुस्तजू भरे अंदाज में राधिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, क्यों, क्या हो गया? क्या वो हमारी हवेली में कयाम नहीं कर सकता और क्या हम उसकी खातिर और खिदमत और दावत नहीं कर सकते? किशन सिंह ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, मेरी बहन रनमस्त खान औगर खान का भाई है और मुसलमान भी है। औगर खान जो हमारा मोहसिन और मुरब्बी है उसे तुम अछूत समझती हो, तो रनमस्त तो तुम्हारी निगाहों में उससे भी कमतर हो जाएगा। जब वो एक अछूत है तो फिर एक अछूत की हम अपने यहाँ कैसे दावत करेंगे, कैसे उसकी खातिर और खिदमत करेंगे और एक अछूत को कैसे हम अपनी हवेली में कयाम करने की दावत दे सकेंगे? किशन सिंह की उस गुफ्तगू के जवाब में बड़ी खफगी और नाराजगी का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, भाई ये तुमने क्या बार बार अछूत अछूत की रट लगा रखी है? मेरे भाई अगर वो अछूत हैं तो फिर यूं जानो मैं भी अछूत हूँ। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह चौंका, कहने लगा, मेरी बहन तुम अछूत तो नहीं हो, तुम तो एक अछूती बहन हो, नाराज और खफा क्यों होती हो? ये बात मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, बल्कि इसे तो तुमने अपने रवैये से खुद साबित किया हुआ है। गुस्से का इजहार करते हुए राधिका अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, कहने लगी, इस मौजू पर मैं बाद में आपसे बात करूंगी। फिर वो गुस्से में पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई थी। पार्वती भी उठकर उसके पीछे पीछे बाहर चल दी थी। शंभू जी और कवि कैलाश के शिकस्त खाने और गिरफ्तार हो जाने के बाद मरहट्टों ने शिवाजी के बेटे और शंभू जी के सौतेले भाई राजा राम को अपना पेशवा बना लिया था। रायगढ़ के मकाम पर उसकी तख्त नशीनी का ऐलान किया गया और रायगढ़ में मरहट्टों की सारी कुव्वत को जमा किया गया ताकि मुगलों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाए। शंभू जी के बीवी बच्चे और दूसरे सरकर्दा मरहट्टा सालारों और उमरा के अहले खाना भी रायगढ़ में मुंतकिल कर दिए गए थे। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर भी बदलते हुए हालात पर गहरी निगाह रखे हुए था। औगर खान और एतकाद खान को उसने खसूसियत के साथ मरहट्टों के पीछे लगाया हुआ था। औरंगजेब आलमगीर को जब शंभू जी के बाद राजा राम के तख्त नशीन होने की इत्तला मिली और मुखबिरों ने यह भी बताया कि रायगढ़ के मकाम पर मरहट्टों ने अपनी सारी ताकत और कुव्वत को मुज्तमा करना शुरू कर दिया है, तब औरंगजेब आलमगीर के कहने पर एतकाद खान और औगर खान लश्कर लेकर रायगढ़ की तरफ बढ़े। मरहट्टे भी तैयार और चौकस थे। उनके मुखबिरों ने राजा राम, हरजी, संत, धना और ऐसे ही दूसरे सालारों को इत्तला कर दी थी कि औरंगजेब आलमगीर का लश्कर औगर खान और एतकाद खान की सरकर्दगी में रायगढ़ पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए मरहट्टों ने रायगढ़ से बाहर अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था ताकि हमलावरों का रायगढ़ से बाहर मुकाबला किया जाए। औगर खान और एतकाद खान जो ही अपने लश्कर के साथ रायगढ़ के नवाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन पर हमलावर होने के लिए मरहट्टे अपनी सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। एतकाद खान और औगर खान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया था।
फिर देखते ही देखते मरहटे एतकाद खान और ओगर खान पर वीरानों में नजूल करते तारीकियों के सैले बेआमा, फिजाओं की हर शय का मिजाज बरहम कर देने वाले करवटें लेते बेजमीर बगोलों और लहू पर तिश्नगी की मोहरें सब्त कर देने वाले नोकीले नेजों की तरह टूट पड़े थे। एतकाद खान और ओगर खान ने भी जवाबी कार्रवाई की। पहले उन्होंने लम्हों के उबाल और आंधियों तक में सिलवटें डाल देने वाली कड़कती बर्फ की तरह तकबीरें बुलंद की। उसके बाद वो दोनों भी मरहटों पर करवटें लेती आंधियों की तरह हमलावर हो गए थे। रायगढ़ से बाहर दोनों लश्कर कयामत खेजी के अंदाज में एक दूसरे से टकराने लगे थे कि हर कोई दूसरे को जेर करना चाहता था। हर घड़ी कयामत में तब्दील होने लगी थी। चेहरों पर सवालों के अंबार जमा होना शुरू हो गए थे। मौत के खूनी कारवां जानों का आजार बनने लगे थे। कजा के साए चारों तरफ रक्स करने लगे थे, जिनके सामने जीस्त बुरी तरह कर्राह उठी थी। मरहटों का ख्याल था कि वो रायगढ़ के नवाह में एतकाद खान और ओगर खान को शिकस्त देकर मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। रायगढ़ के नवाह में ओगर खान और एतकाद खान दोनों ने मरहटों को बदतरीन शिकस्त दी। उस मौके पर मरहटों से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। मरहटों का सालार हरजी शिकस्त के बाद रायगढ़ में दाखिल होने की बजाय लश्कर के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ दाएं जानिब भाग गया, जबकि बाकी सालारों के साथ रामजी शिकस्त उठाकर शहर की तरफ भागा। अब उनकी बदकिस्मती, अपने लश्कर के साथ ओगर खान और एतकाद खान भी उनके पीछे हो लिए, और जब मरहटे शहर में दाखिल हुए और शहर पनाह के मुहाफिजों ने दरवाजा बंद करना चाहा तो मुसलमान लश्करियों ने उन पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दिया और मरहटों के पीछे पीछे वो भी शहर में दाखिल हो गए। शहर के अंदर एक बार घमसान का रन पड़ा। यहाँ भी मरहटों को बदतरीन शिकस्त हुई। उस शिकस्त के नतीजे में राजा राम और दूसरे सालार अपने लश्कर को लेकर शहर पनाह के दूसरे दरवाजों की तरफ भाग खड़े हुए। उनका इरादा था कि शहर से निकलकर किसी और समत भागेंगे। उस मौके पर ओगर खान और एतकाद खान ने आपस में मशवरा करने के बाद ये तय किया कि एतकाद खान शहर के अंदर ही रहे, शहर का नज्मो नस्क अपने हाथ में ले ले, जबकि ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ राजा राम और मरहटों के दूसरे सालारों के ताकुब में निकल खड़ा होगा। अब मरहटों की सूरत हाल यूं हो गई कि हरजी तो एक लश्कर लेकर दूसरी समत भागा था, उसका रुख हैदराबाद की तरफ था, जबकि राजा राम और दूसरे सालार शहर पनाह से निकलकर अपनी जानें बचाने के लिए पहले इकट्ठे एक समत भागे। सूरज गरूब होने के बाद चूंकि तारीकी फैलने लगी थी, लेकिन ओगर खान ने उनका ताकुब तर्क नहीं किया। मरहटों ने जब देखा कि ओगर खान साए की तरह उनके पीछे चला आ रहा है, तब उन्होंने ये कदम उठाया। जिस लश्कर को लेकर वो भागे थे उसका बड़ा हिस्सा तो उन्होंने राजा राम के साथ ही रहने दिया, बाकी छोटे छोटे हिस्से सन, धना और कुछ दूसरे सालारों की सरकर्दगी में अलहदा हो गए। ओगर खान ने बाकी सालारों को तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राजा राम के पीछे वो पड़ गया था। मोर्रखीन लिखते हैं कि राजा राम अपनी जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा, इधर उधर भागता रहा। उसका ख्याल था कि वो बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ओगर खान उसके पीछे था। उसने भी तहिया किया हुआ था कि राजा राम का खात्मा करके रहेगा। उस मौके पर चूंकि मरहटों की ताकत और कुव्वत मुंतशिर हो गई थी, लिहाजा ओगर खान चाहता था कि राजा राम का खात्मा किया जाए, ताकि मरहटे फिर यकजा होकर सरकश और बागी बनकर सर उठाने के काबिल न रहें। सूरज गरूब होने के लिए काफी झुक गया था। राधिका अपनी ख्वाबगाह में मसहरी पर लेटी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी कि खनखारते हुए उसका भाई किशन सिंह उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। राधिका उठकर बैठ गई, अपने बाल और अपना लिबास दुरुस्त किया। इतनी देर तक किशन सिंह आगे बढ़कर मसहरी के पास जो नशिस्तें थी उनमें से एक पर बैठ गया। उसकी तरफ गौर से देखते हुए राधिका बोल उठी, भाई इस वक्त कहां से आ रहे हैं? किशन सिंह थोड़ी देर तक बड़े गौर से राधिका की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं तो काफी देर से हवेली ही में हूँ। मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन की तरफ गया हुआ था, लेकिन वहां से तो मैं काफी देर पहले का लौट चुका हूँ। अम्मा के पास बैठा हुआ था। मेरी बहन, इस वक्त तो मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। इस गुफ्तगू के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी नहीं बल्कि दो अच्छी खबरें सुनाऊंगा। तेज निगाहों से राधिका ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, कैसी गुफ्तगू करना चाहते हो मुझसे? किशन सिंह ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अम्मा पार्वती ने मुझ पर एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ मेरे लिए नया, अनोखा बल्कि नाकाबिले एतबार है, और उसी मौजू पर मैं मेरी बहन तुमसे बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने मुझे बताया है कि तुम ओगर खान से मोहब्बत करने लगी हो। मेरी बहन देख, मेरी इज्जत का सवाल है। ओगर खान को मैं अपना भाई कह चुका हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम ना उसे पसंद करती हो ना उससे मोहब्बत कर सकती हो, इसलिए कि तुम उसे अछूत ख्याल करती हो। मेरी बहन, मैं अभी से तुम्हारे पांव पड़ जाता हूं, पर यह ना करना कि ओगर खान को अपनी मोहब्बत का चकमा देकर फिर उससे अलहदा होकर उसे तकलीफ और अजियत देने की कोशिश करो। शीतल को वो प्यार करता था, अब वो मर चुकी है। पता नहीं उसने पहले शीतल के गम को कैसे बर्दाश्त किया होगा।
अब तूने अगर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांसने के बाद उसे धोखा दिया तो मेरी बहन, मैं अभी से तुम्हें कहे देता हूं कि फिर इस हवेली में तुम अकेली रहोगी। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुमसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई रब्त ना रखूंगा। इससे पहले जो तुम बातें या रवैया या सलूक ओगर खान के साथ रवा रखती रही हो, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। ऐसा रवैया मेरी बहन के अलावा कोई करता तो यकीनन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। सो मेरी बहन, जो हो चुका सो हो चुका। ओगर खान एक अच्छा, एक नायाब इंसान है। वो कहीं भी हाँ कहे, हामी भरे, उसके लिए हजारों नहीं लाखों हसीन से हसीन तर लड़कियां मिल सकती हैं। लिहाजा मेरी तुमसे विनती है कि ओगर खान से मोहब्बत और चाहत का मजाक ना करना, इसलिए कि वो मेरा भाई है। शीतल के गम के बाद मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे ही किसी और गम और अजियत का शिकार हो। किशन सिंह के उन अल्फाज से राधिका बेचारी और ज्यादा उदास, अफसुर्दा और गमगीन हो गई थी। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में वो कहने लगी, भाई, मैं किसी को क्या धोखा दूंगी? मैं तो खुद किसी के जाल में फंस चुकी हूँ। ओगर खान को अगर मैं धोखा दूं तो यूं जानो मैं खुद अपनी मौत को दावत दूं। भाई, ओगर खान अब मेरे लिए सदाकत की आवाज और मेरी जिंदगी के आसमान पर उम्मीद का सितारा है। यहाँ आने के बाद रात के सीने के वैरान गोशों, आसमान पर चमकते सितारों की सरगोशी, साज़े हयात की तारों में मुझे सिर्फ ओगर खान का नाम ही सुनाई देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी से नहीं, अजल से मेरे दिल में बस रहा था, या ये कायनात के नाजिम ने मुझे उसी के लिए पैदा किया था। ओगर खान अब मेरी जिंदगी के उफक पर चाहत की शम्मा, मोहब्बत की बाज गश्त, मेरे तखय्युल के उड़ानों में मेरा शीर गर्म सुकून, मेरी सांसों का संगीत, मेरी मोहब्बत का सुलगता राग, मेरे होंठों का तबस्सुम, मेरी निगाहों का सुकून और मेरे दिल की धड़कनों का मुहर्रक है। मैं अगर ओगर खान को धोखा दूं तो भगवान मुझे नर्क में डाले। यहां तक कहने के बाद राधिका जब खामोश हुई तब कुछ देर तक बड़ी हैरत से किशन सिंह उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मेरी बहन, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। ओगर खान के पड़ाव में रहते हुए जो तुम्हारा उसके साथ रवैया था वो कहाँ गया? तुम उसे अछूत ख्याल करती थी, अब वो तुम्हारा नजरिया किधर चला गया? तुमने उनके बर्तनों में खाने पीने से इनकार कर दिया था, अब तुम्हारा ये अकीदा कहाँ खो गया है? जवाब में राधिका के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, मेरे भाई, ये बातें सब कागजी महल, रेत के घरौंदे, कच्चे धागों के आशियाने थे जो मेरी मोहब्बत के तूफान के सामने खसो खाशाक की तरह उड़कर खत्म हो गए। अब ओगर खान मेरी रूह का नगमा है, मेरी जिंदगी के उफक पर वही मेरी हयात की नवीद है। यहां तक कहने के बाद राधिका जब रुकी तब किशन सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, राधिका, तू मेरी वो बहन है जिसके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। देख, हमारे माँ बाप मर चुके हैं, मैं ही तेरा भाई, तेरी माँ और तेरा बाप हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया है, मेरे हाथ पर हाथ रख और सौगंध खा कि जो तू मोहब्बत का इजहार कर रही है, इस मोहब्बत में ओगर खान को धोखा नहीं देगी। और ये भी सौगंध खा कि तेरा ये प्रेम, तेरी ये मोहब्बत सच्ची है। ये सोचकर मेरे हाथ पर हाथ रखना कि ये हाथ सिर्फ तेरे भाई का नहीं, तेरी माँ और तेरे बाप का हाथ है। राधिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किशन के हाथ पर हाथ रखा, फिर बड़े मजबूत लहजे में कहने लगी, भाई, मैं राधिका हूं, मैंने ना इससे पहले किसी को धोखा दिया है ना दूंगी। भाई, मैं ओगर खान को क्या धोखा दूंगी? मैं तो खुद उसके प्रेम, उसकी मोहब्बत में जलकर खाक हो चुकी हूं। अब मैं कहां धोखा देने के काबिल रही हूं? राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। राधिका का सर अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया। कहने लगा, मेरी बहन, अगर ओगर खान के साथ तेरा प्रेम सच्चा है तो यूं जान, आज तेरा भाई बेहद खुश है। ओगर खान को मैंने भाई कहा था, कसम भगवान की, मैं अक्सर बेशतर सोचा करता था कि मेरी बहन के लिए ओगर खान जैसा कोई जवान मिले जिससे मैं अपनी बहन को ब्याह दूं। आज यूं जानो, तुमने मेरे ख्वाबों की ताबीर सजाकर खुद ही मेरे सामने रख दी है। अब मैं भी तुम्हें दो अच्छी खबरें सुनाता हूँ मेरी बहन। पहली खबर यह है कि एतकाद खान और ओगर खान मरहट्टों के मरकजी शहर रायगढ़ पर हमलावर हुए थे। रायगढ़ के नवाह में ओगर खान, एतकाद खान और मरहट्टों के दरमियान होलनाक जंग हुई, जिसमें ओगर खान और एतकाद खान ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी। उस शिकस्त के नतीजे में मरहट्टों के मुख्तलिफ सालार इधर उधर मुंतशिर हो गए। मरहट्टों ने शंभू जी के बाद चूंकि उसके सौतेले भाई राम जी को अपना पेशवा बना लिया था, लिहाजा रात की तारीकी में ओगर खान राम जी के पीछे लग गया। उस वक्त संत और धना के अलावा कुछ और सालार भी राम जी के साथ थे। वो तो उससे अलहदा हो गए, लेकिन ओगर खान राम जी के पीछे लगा रहा। सुना है वो इन इलाकों से गुजरते हुए पिछली समत कहीं आगे निकल गया है, और मुझे उम्मीद है कि राम जी का ताकुब तर्क करके या उसे पकड़ने के बाद ओगर खान इन्हीं रास्तों से वापस जाएगा। ऐसी सूरत में हम उससे मिलेंगे, अपनी हवेली में ठहराएंगे, उसकी खातिरों खिदमत करेंगे। देखो मेरी बहन, जब ओगर खान पलट कर यहाँ आएगा तो मैं उस पर तुम्हारी मोहब्बत का इंकशाफ करूंगा।
मेरी बहन, फिर कोई वक्त मुकर्रर करके मैं तुम्हें औगर खान के साथ ब्याह दूंगा। जिस रोज ऐसा होगा, यूं समझना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। किशन सिंह के उस इंकशाफ पर राधिका खुश हो गई थी। कहने लगी, वो यहाँ से राजा राम के ताकुब में गुजर भी गए और हैरत की बात हमें खबर तक ना हुई। भाई, जब वो वापस आएंगे तो हम उनकी ऐसी खातिर और खिदमत करेंगे कि अगर उनके दिल में मेरे खिलाफ माजी का कोई गुबार है तो मैं उसे धोकर रख दूंगी। राधिका रुकी, फिर अपने भाई को मुखातिब करके कहने लगी, क्या इस ताकुब में एतकाद भाई भी उनके साथ है? किशन सिंह कहने लगा, नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं है। एतकाद खान को औगर खान ने रायगढ़ ही में छोड़ा था। एतकाद खान के जिम्मे ये काम लगाया था कि वो रायगढ़ का नज्म और नस्क दुरुस्त करे। अब चूंकि मुसलमानों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा रायगढ़ में इस वक्त राजा राम और दूसरे सालारों के अलावा शंभू जी के बीवी बच्चे भी कयाम किए हुए थे। कहते हैं एतकाद खान मरहट्टा खानदान की तमाम औरतें, बच्चे, शंभू जी के बच्चे, जिनमें शंभू जी का एक 10 साला लड़का शाहू जी भी शामिल है, उन सब को लेकर वो अहमदनगर की तरफ गया और उन्हें औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया। ये भी कहा जाता है कि जब उन लोगों को औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया गया तो उसने उन लोगों से निहायत बाइज्जत सलूक किया और उनके आराम और आसाइश का भी बेहतरीन ख्याल रखा। किशन सिंह जब रुका तब बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में राधिका ने पूछ लिया, भाई, ये सारी खबरें आपको कहां से मिली? जवाब में किशन सिंह मुस्कुरा दिया। कहने लगा, मैं मुसलमानों के पड़ाव में गया हुआ था, शहाबुद्दीन के पास कुछ देर बैठा और ये सारी खबरें मुझे वहां से ही मिली। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी खबर भी मेरे पास है। प्यार भरे अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा और कहने लगी, अगर एक और अच्छी खबर है तो मेरे भाई बताते क्यों नहीं? किशन सिंह फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता 2 दिन से रनमस्त खान यहाँ पहुंचा हुआ है। पड़ाव में उससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा था कि हवेली में आना और शाम का खाना हमारे साथ खाना। उस मौके पर राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा। कहने लगी, भाई, आपने ये तो बहुत गलत किया। अगर रनमस्त यहाँ आया हुआ है तो आप उसे अपने साथ लेकर आते। वो औगर खान का भाई है, इस लिहाज से अब वो मेरा भी भाई है। ये तो आपने बहुत बड़ी गलती की। वो क्या सोचेगा कि आप उसे वहां ही छोड़ आए? रनमस्त यहाँ आएगा तो मैं उससे भी पूछूंगी कि वो 2 दिन का यहाँ आया हुआ है और उसने हमारी तरफ आने की जहमत नहीं की। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारी गलती ये है कि तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। अगर उसे अपने साथ लाते तो उसकी भी इज्जत अफजाई होती। तुम उसे वहां छोड़ आए हो, लिहाजा उसने भी यही ख्याल किया होगा कि तुमने ऊपर ऊपर से ही उसे पूछा है। राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए किशन सिंह बोल उठा था, मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। तुम उठो, मेरे साथ दीवान खाने में चलो। रनमस्त को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। वो इस वक्त दीवान खाने में बैठा हम दोनों बहन भाई का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे कहकर आया हूँ कि मैं राधिका को लेकर आता हूँ। राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा। कहने लगी, मेरे भाई, तुमने तो थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि तुम काफी देर हुई लश्कर से घर लौट चुके हो और ये कि पार्वती के पास बैठे रहे हो और उसने तुम पर औगर खान से मेरी मोहब्बत की सारी कैफियत बयान कर दी है। किशन सिंह मुस्कुराया। कहने लगा, मेरी बहन, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान तो पार्वती ने मुझे सुबह ही कह दी थी, लेकिन मैं उस मौजू पर बड़ी संजीदगी से तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना चाहता था। साथ ही मुझे इन इलाकों में गश्त करने वाले लश्करी ने यह भी बता दिया था कि रनमस्त आया हुआ है। इस बिना पर मैं लश्करगाह में चला गया। बहरहाल मेरी बहन, ये बातें बाद में करने की हैं। उठो, रनमस्त अकेला बैठा हम दोनों बहन भाई का इंतजार कर रहा होगा। राधिका उठ खड़ी हुई। दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। वहां रनमस्त अकेला एक नशिस्त पर बैठा हुआ था। जो ही वो दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए, रनमस्त अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए राधिका करीब गई। कहने लगी, भाई, तुम कैसे हो? रनमस्त ने मुस्कुराते हुए अपनी खैरियत बताई। फिर तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। उस मौके पर राधिका ने फिर रनमस्त खान को मुखातिब किया, मेरे भाई, तुम्हारे आने की तला तो चंद दिन पहले ही हमें हो चुकी थी कि तुम यहाँ जो लश्कर है उसके लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हो। लेकिन क्या तुम अहमदनगर से होकर आ रहे हो? भाई से भी मिलकर आ रहे हो या बाहर आए हो? जवाब में रनमस्त खान कहने लगा, मैं पहले अहमदनगर गया था, वहां भाई से भी मुलाकात हुई थी। मेरे मोहतरम से मैंने चंद दिन अपनी बीवी के पास सूरत में रहने की इजाजत ली थी। 1 हफ्ता मैं सूरत में जरनिगार के पास रहा। इस दौरान भाई और एतकाद खान रायगढ़ पर हमलावर होने के लिए चले गए थे। अब सुना है भाई मरहट्टों के पेशवा राजा राम के पीछे पड़े हुए हैं। वो वहां से लौटे तो फिर भाई को मैंने एक बार सूरत लेकर जाना है। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तो तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए राधिका बोल उठी, क्यों? उन्हें सूरत क्यों लेकर जाना है? राधिका के उस सवाल पर रनमस्त खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, राधिका मेरी बहन, तुम जानती हो कि शीतल के मारे जाने के बाइस भाई कुछ उदास और अफसुर्दा रहने लगे हैं। मेरी बहन, तुम दोनों बहन भाई उनके पड़ाव में रहे हो और तुम लोगों से ठट्टा मजाक भी कर लिया करते थे, लोगों से घुल मिल जाते थे, उठते बैठते थे। अब उन्होंने संजीदगी इख्तियार कर ली है, बहुत कम बोलते हैं, किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं हैं।
उनकी उस हालत पर जहां मैं खुद परेशान हूं, वहां जरनिगार के माँ बाप भी फिक्रमंद हैं। लिहाजा जरनिगार की माँ सुल्ताना ने सूरत शहर में एक लड़की का चुनाव किया हुआ है और वो उस लड़की से भाई की शादी कराना चाहती हैं। रनमस्त खान के उस इंकशाफ पर जहां किशन सिंह परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार हो गया था, वहां राधिका के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। परेशानियां और फिक्रमंदियां, गम और दुख भरे एहसास उसके चेहरे पर हजूम कर आए थे। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि राधिका ने फिर रनमस्त खान को मुखातिब किया, वो लड़की कौन है? और राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, रनमस्त बोल उठा था। जरनिगार की माँ का कहना है कि वो इंतहा दर्जे की एक खूबसूरत लड़की है। उसके अबाव अजदाद ताजिर पेशा है। लड़की को अभी सिर्फ जरनिगार की माँ ने देखा है, अभी उनसे रिश्ते की बात नहीं की। जरनिगार की माँ चाहती है कि पहले भाई को सूरत ले जाया जाएगा, फिर किसी बहाने से लड़की को जरनिगार और उसकी माँ अपने यहाँ बुलाएंगी। छोटी सी एक दावत हो जाएगी जिसके दौरान भाई को उस लड़की की झलक दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर भाई ने पसंद किया तो उस लड़की से भाई का रिश्ता तय करके शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं खुद इस सिलसिले में ताखीर नहीं चाहता था। मेरे अलावा जरनिगार के माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई की शादी भी वक्त जाया किए बगैर होनी चाहिए। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तो कमरे में थोड़ी देर तक काट खाने वाली खामोशी तारी रही। फिर राधिका दुख भरे अंदाज में कहने लगी, रनमस्त मेरे भाई, इस तरह तो मेरे किए कराए पर पानी फिर कर रह जाएगा। चौंकने के अंदाज में रनमस्त ने उसकी तरफ देखा था। राधिका मेरी बहन, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहती हैं? उस मौके पर राधिका ने अपने आप को संभाला, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, दरअसल बात यह है कि यहाँ भी मैंने ओगर खान के लिए लड़की तलाश कर रखी है। वो लड़की मेरी पसंद की है। उस लड़की ने गो ओगर खान को नहीं देख रखा, लेकिन वो गायबाना तौर पर ही ओगर खान से मोहब्बत करती है। लिहाजा मेरे भाई, इस मौके पर मेरी तुमसे इल्तमास है कि ओगर खान को सूरत ले जाने से पहले यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यहाँ हमारे यहाँ जो लड़की है, पहले ओगर खान उसे देखेगा। अगर यहाँ की लड़की को उसने पसंद ना किया तो फिर ओगर खान को सूरत शहर वाली लड़की दिखाएंगे और उसने अगर उसे पसंद कर लिया तो उसकी शादी तय कर लेंगे। राधिका यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए रुकी, फिर रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, रनमस्त खान, भाई बता रहा था कि मरहट्टों के पेशवा राजाराम का ताकुब करते हुए ओगर खान इन इलाकों से आगे निकल गए हैं और ये भी सुना है कि अगर उन्होंने राजाराम को गिरफ्तार कर लिया तो या वो राजाराम को पकड़ने में कामयाब ना हुए तब भी दोनों सूरतों में वो इन्हीं रास्तों से वापस जाएंगे। मेरे भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि ओगर खान की वापसी तक तुम भी यहीं कायम करो, फिर दोनों भाई यहाँ से रुखसत होना। इस दौरान मैं ओगर खान को वो लड़की भी दिखा लूंगी जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी यकीनन लड़की को पसंद करोगे। लड़की वालों की कुछ मजबूरियां भी हैं, वो शादी भी जल्द करना चाहते हैं। रनमस्त खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, मैंने आज रात के वक्त यहाँ से कूच कर जाना है। मैं पहले ही 2 दिन यहाँ कयाम कर चुका हूँ। भाई का कुछ पता नहीं वो कब लौटते हैं। इसके लिए उन्हें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इतने दिन कयाम नहीं कर सकता। मेरी बहन, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम मुझे आज वो लड़की दिखा दो जिसे तुमने मेरे भाई ओगर खान के लिए पसंद किया है? रनमस्त खान के उस सवाल पर राधिका कुछ देर खामोश रहकर सोचती रही, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, फिलहाल तो मैं तुम्हें वो लड़की नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसका खाका कुछ यूं पेश कर सकती हूँ कि वो लड़की कद काठ में बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरे भाई, अगर तुम मुझे खूबसूरत और हसीन समझते हो तो फिर यूं जानो वो लड़की खूबसूरत भी मेरे जैसी है। राधिका के उन अल्फाज पर रनमस्त खान खुश हो गया था, फिर कहने लगा, मेरी बहन, अगर वो लड़की जिसका इंतखाब आपने मेरे भाई के लिए किया है, अगर वो अपने कद काठ, खूबसूरती और हुस्न में बिल्कुल आप जैसी है, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई सूरत वाली लड़की पर इस लड़की को तरजीह देंगे जिसे आपने उनके लिए पसंद किया है। और उसकी वजह मैं ये कह सकता हूँ कि राधिका मेरी बहन, आप अपनी शख्सियत, खूबसूरती और हुस्न में शीतल और मेरी बीवी जरनिगार से कहीं आगे हैं। वो दोनों आपकी खूबसूरती, आपकी शख्सियत और आपके जमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। रनमस्त खान की उस गुफ्तगू से राधिका किसी कदर मुतमईन हो गई थी, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई कहने लगी, भाई, आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं जरा आपके खाने का एहतमाम करती हूँ, इसलिए कि खाने का वक्त होने वाला है। उसके साथ ही राधिका दीवान खाने से निकल गई थी। रनमस्त खान ने उस रोज रात का खाना किशन सिंह और राधिका के साथ खाया और उसी रात वो अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गया था।